आज़ादी के 2 दिन बाद तक भारत का हिस्सा था लाहौर, फिर क्यों पाकिस्तान को दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींचने से ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि अधिक हिंदू आबादी वाला लाहौर पाकिस्तान को मिलेगा या भारत को। देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की तैयारी इससे पहले ही शुरू हो गई थी। 3 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की योजना पेश करते हुए साफ तौर पर कहा था कि भारत आज़ाद होकर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी स्वीकार कर चुके थे, लेकिन बंटवारे को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था। भारत की आबादी को देखते हुए तय करना मुश्किल था कि हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा भारत में रखा जाए, कौन सा पाकिस्तान को दिया जाए। तमाम सोच विचार के बाद तय हुआ कि बंटवारा धर्म के आधार पर तय होगा। हालांकि ये भी आसान नहीं था, क्योंकि कई इलाके ऐसे थे जहां हिंदू मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर थी। ब्रिटिश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सिरिल रैडक्लिफ को सौंपी। दिलचस्प बात यह थी कि सिरिल रैडक्लिफ पहले न तो कभी भारत आए थे और न ही वो भारत की विविधता भरी आबादी से वाकिफ थे। कौन थे सिरिल रैडक्लिफ? ब्रिटिश सरकार का मानना था कि रैडक्लिफ भारत कभी नहीं आए और वो ही निष्पक्ष तरीके से भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए सही इंसान साबित होंगे। उन्हें इस काम के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना। रैडक्लिफ पेशे से एक वकील थे। वो ब्रिटेन के वेल्स के रहने वाले थे और उनके पिता सेना के कप्तान थे। वह एक वकील के तौर पर खुद को स्थापित किया। कई बड़े केस लड़ने के कारण वो ब्रिटेन में पॉपुलर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे सूचना मंत्रालय से जुड़े और 1941 में उन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1945 में उन्होंने वापस वकालत शुरू कर दी। कैसे खींची गई बंटवारे की रेखा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होने के बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए लाइन खींचे। उन्हें 2 सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, बंगाल और पंजाब का। मदद के लिए 2 हिंदू और 2 मुस्लिम वकील भी दिए गए। 8 जुलाई 1947 को वो दिल्ली पहुंचे और 5 हफ्तों के अंदर बंटवारे की रेखा खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आबादी के लिहाज से बंगाल और पंजाब को बांटना आसान नहीं था। दोनों ही जगह हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर थी। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए 12 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ ने अपने काम को अंजाम दिया और 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर इस विभाजन रेखा को सार्वजनिक किया गया। इसे ही रैडक्लिफ लाइन कहा गया। रैडक्लिफ को इस काम के 40,000 रुपए भी मिलने वाले थे, लेकिन बंटवारे में जो लड़ाई और कत्लेआम हुआ वो सब देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वो उदास हो गए कि उनसे कहीं गलती हो गई है। शायद जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हो गए हैं और वो वापस चले गए। उन्होंने 40,000 रुपए भी नहीं लिए। लाहौर पाकिस्तान को क्यों दिया गया? हिंदू मुस्लिम की आबादी से भी ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि क्या रैडक्लिफ अधिक हिंदू आबादी वाले लाहौर पाकिस्तान में देंगे या नहीं। बाद में उनके फैसले पर सवाल। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बंटवारे की तैयारी के दौरान उन्होंने लाहौर को भारत के हिस्से में ला चुके थे, लेकिन तैयारी को अंतिम रूप देते समय ये देखा गया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था, इसलिए लाहौर को पाकिस्तान में रखने का फैसला लिया। इस तरह आज़ादी के बाद तक लाहौर भारत का हिस्सा था और आधिकारिक घोषणा में इसे पाकिस्तान में शामिल किया गया। सीमा तय होने के बाद पलायन शुरू हुआ। करोड़ों लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत गए। विभाजन के बाद रैडक्लिफ ब्रिटेन लौटे और फिर कभी भारत नहीं आए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।